बलिया गोलीकांड पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गोलीकांड के मुख्य आरोपी बलिया का मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 3 दिन से उसके बारे में कोई जानकारी, कोई अता पता नहीं है, लेकिन अब धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। बलिया के दुर्जनपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह वारदात के बाद से फरार चल रहा था। यूपी पुलिस धीरेन्द्र की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। इस बीच उसने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई भी दी। उसने कहा ये पुलिस और प्रशासन की मिली भगत है, लेकिन आखिरकार धीरेन्द्र गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, कैसे हुई गिरफ्तारी, कहां से हुई गिरफ्तारी? देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर आई है। बलिया का मोस्ट वांटेड अपराधी, मोस्ट वांटेड नंबर 1 धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह बलिया से भागते हुए ये बताया जा रहा है कि वो कई जिलों में गया और उसके बाद वो लखनऊ में अपने कुछ वकीलों के साथ संपर्क में था, वकीलों से बातचीत कर रहा था, सरेंडर की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान यूपी एसटीएफ को मुखबिरों के जरिए ये जानकारी मिल गई कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास मौजूद है और वहां उससे मिलने के लिए कुछ वकील आने वाले हैं। और उसके बाद एसटीएफ ने फौरन अपनी जो कई सारी टीम्स हैं उनको तुरंत गठित किया और जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास जैसे ही वहां पे छापेमारी की गई है, उसके बाद धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह को जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इस समय बलिया के रेवती थाने में मौजूद हैं, जहां से लगातार ये प्रेशर माउंट अप किया जा रहा था कि लगातार जैसे पॉसिबल हो, किसी भी कीमत पे पॉसिबल हो, आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाए। हालांकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, यही वजह है कि लगातार वो बलिया से भाग रहा था, दूसरे जिलों में भाग रहा था। लखनऊ वो पहुंचा, लेकिन लखनऊ में पहुंचने के बाद उसकी जो सरेंडर की मुहिम थी वो कामयाब नहीं हो पाई। अलबत्ता यूपी एसटीएफ के पास पुख्ता जानकारी मिल गई और यूपी एसटीएफ ने इस मामले में बलिया के मोस्ट वांटेड और बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू को जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ देर बाद उम्मीद की जा रही है कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उन डिटेल्स को शेयर करेंगे जिनको हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो लगातार फरार चल रहा था मोस्ट वांटेड, वो वाकई में किन किन लोगों के पास गया, किसने किसने उसकी मदद की। क्योंकि 3 दिनों तक पुलिस प्रशासन से भागना, 3 दिनों तक लगातार लुका छिपी का खेल करना, ये वाकई में आसान नहीं था। लगातार बलिया पुलिस की तरफ से प्रेशर था, उसके परिजनों को लेकर के बातचीत कर रही थी पुलिस। लगातार जो आसपास के करीबी लोग थे उनसे उठा करके पूछताछ की जा रही थी, लेकिन डब्लू सिंह के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और शायद विशाल धीरेन्द्र ये बात भी समझ गया था कि उसकी इस इमोशनल कार्ड का कोई असर नहीं होगा। वो भले ही अपने आप को वीडियो के जरिए कितना ही पाक साफ साबित करने की कोशिश करे, लेकिन असलियत तो सरेंडर करने से ही सामने आती और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल सर, एक बात बताएं कि आप खुद कह रहे हैं कि 3 दिन तक कोई अपराधी छिपा रहे और पुलिस उसे ढूंढ ना पाए, ये कोई आसान बात नहीं है। अभी तक पुलिस को क्या जानकारी मिली? पिछले 3 दिनों में वो कहां गया था? क्या उसने शहर भी बदले थे, जगह भी बदली थी? कैसे ट्रेस किया गया उसे? देखिए मीनाक्षी, इस बारे में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये बताना चाहूंगा कि कल पूरे दिन ये चर्चा होती रही कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह इसी रेवती थाने में आकर के सरेंडर कर सकता है। लेकिन कुछ देर बाद ये इन्फॉर्मेशन आई कि जिला एवं सत्र न्यायालय में उसकी तरफ से एप्लीकेशन मूव की गई है सरेंडर करने की। लेकिन ये जानकारी मिली कि उसकी एप्लीकेशन जज साहबन के पास नहीं पहुंच पाई और वो चूंकि एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाई तो थाने से उसका जवाब नहीं लिया जा सका। और आगे विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद की। तस्वीर सबसे पहले आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। धीरेन्द्र जो कि एक व्यक्ति के कत्ल का आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। वो लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन के बाद बलिया का मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह अब सलाखों के पीछे है। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जज तक पहुंच ही नहीं पाई और इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। जनेश्वर मिश्रा पार्क से इसे गिरफ्तार किया गया है। सरेंडर का ड्रामा बनाने की जरूर कोशिश हुई, लेकिन शायद डब्लू सिंह भी ये बात जान चुका था कि वो कितने भी वीडियो मैसेजेस वायरल करके दुनिया के सामने अपनी पाक साफ छवि
पेश करके बचने की कोशिश करें, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक व्यक्ति की जान गई है और ये कहा जा रहा है कि जिसकी बंदूक से वो गोली निकली वो यही धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह है। अब वो सलाखों के पीछे है। ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर गिरफ्तारी के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, एक बार आप फिर से बताइए, ये सरेंडर से लेकर गिरफ्तारी के बीच तक का ड्रामा, ये पूरी कहानी आखिर है क्या? देखिए मीनाक्षी, कल पूरे दिन हम लगातार बलिया के रेवती थाने में मौजूद थे। उसके बाद ये जानकारी मिली कि पहले वो रेवती थाने में आ सकता है, जहां पर अपने समर्थकों के साथ, भारी समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर कर सकता है। लेकिन कुछ देर बाद ये जानकारी मिलती है कि जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया में उसकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सरेंडर की, वो मूव की गई है। लेकिन जज साहबान तक वो एप्लीकेशन नहीं पहुंच पाई। प्रशासन उसके ऊपर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो एप्लीकेशन ही नहीं पहुंची। पूरे दिन सिक्योरिटी तैनात रही, पुलिस फोर्सेस तैनात रही कोर्ट के बाहर, जिला सत्र न्यायालय में बलिया में। लेकिन शाम होते होते ये जानकारी मिलना शुरू हो गई कि अब शाम को वो किसी थाने में आकर के सरेंडर कर सकता है और यह भी मुमकिन है कि बलिया से बाहर किसी दूसरे थाने में ये सरेंडर की कार्रवाई हो सकती है। अब से कुछ देर पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यहां के लोकल विधायक, बेरिया के लोकल विधायक सुरेंद्र सिंह को तलब किया और लखनऊ बुलाया कि आप आइए, इस मामले में पार्टी को स्पष्टीकरण दीजिए कि किस तरीके से आप आरोपी का बचाव कर रहे हैं, आपके पीछे कौन कौन सी बातें हैं, कौन सी तकनीकी वजह हैं जिसकी वजह से आरोपी का आप सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ले रही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ले रही थी। देखिए, सवाल तो उठेंगे। विशाल, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। रुचि भी जुड़ गई है। रुचि, सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल इसलिए उठेंगे कि पुलिस के नाक के नीचे ये पूरा कांड हुआ, उसकी आंखों के सामने गोली मारकर धीरेन्द्र सिंह फरार हो गया जो कि उसके गिरफ्त में था। सवाल क्यों नहीं उठेंगे? सवाल तो उठने ही थे, इसलिए एक चैलेंज भी था सरकार के लिए भी और पुलिस के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने अपना पूरी जितनी ताकत थी वो पूरी लगा दी थी इस मामले में, क्योंकि सरकार की नाक का सवाल हो गया था कि कैसे एक अपराधी इतने पुलिस वालों के सामने, इतने प्रशासन के सामने गोली मारकर एक आदमी की हत्या कर दे, वो फरार हो जाए और वो बयान अपना वीडियो जारी करे, लेकिन पुलिस, यूपी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाए। तो सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी थी और एसटीएफ देखिए लगी थी और एसटीएफ ने उसके सारे दोस्त थे जिनसे वो संपर्क करता था, उन सारे के फोन कॉल्स को वो ट्रैप कर रही थी और उसी के जरिए ये धीरेन्द्र सिंह तक पहुंची है। और एसटीएफ का कहना है कि यहाँ लखनऊ में एक पॉलिटेक्निक चौराहा है, वहां से धीरेन्द्र सिंह को पकड़ा गया है। अब धीरेन्द्र सिंह को क्योंकि मामला बलिया का है तो बलिया पुलिस के हवाले किया जाएगा। मीनाक्षी, बलिया पुलिस के हवाले किया जाएगा। और ये कार्रवाई कब तक होगी विशाल? देखिए, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बलिया पुलिस की जो टीमें हैं, विशेष टीमें, उनको अब से कुछ देर में ही लखनऊ रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन लखनऊ पहुंचने में जो समय लगता है मीनाक्षी, वो काफी ज्यादा लग जाता है। अगर आप बाई रोड जाते हैं लगभग 8 से 9 घंटे का ये सफर होता है। और उसके बाद जब बलिया पुलिस पहुंचेगी तो ट्रांजिट रिमांड वहां से लेगी और उसके बाद फौरन लेकर के एसटीएफ के पास से वो बलिया लेकर के आ जाएगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में ऐसा लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो भौगोलिक दूरी है बलिया से लखनऊ की, वो निश्चित तौर पर दूर है और यूपी एसटीएफ जल्द से जल्द चाहेगी कि बलिया पुलिस वहां पहुंच जाए ताकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सारी डिटेल्स बताएंगे कि किस तरीके से 3 दिनों तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू की कौन मदद कर रहा था, किसने उसको पनाह दे रखी थी, कौन उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा था, किनके यहां वो रात में रुक रहा था, कौन लोग उसको पैसे की मदद कर रहे थे, कौन उसको हाइडआउट्स प्रोवाइड कर रहे थे। ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब निश्चित तौर पर यूपी एसटीएफ इस समय पूछताछ और तहकीकात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बलिया पुलिस को जो सौंपने की कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर की जाएगी। बलिया पुलिस सबसे कुछ देर में विशाल, क्योंकि आप बलिया में ही है, कि थोड़ा आप इस बारे में जानकारी दें कि ये डब्लू सिंह किन किन लोगों से गांव में जुड़ा हुआ है, इसकी पहुंच कहां कहां तक है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मीनाक्षी, वो ये है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह के जो संबंध है वो लोकल विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ जिस तरीके से हैं वो बिल्कुल जगजाहिर हो चुके हैं। लगातार वो विधायक से पहले बातचीत करता था, विधायक का एक बड़ा सपोर्टर बताया जा रहा है। और जिस तरीके से विधायक न सिर्फ मेडिकल कराने के लिए उनके परिवार का मेडिकल कॉलेज में मौजूद थे, न सिर्फ थाने वो आए थे कल यहाँ पर पूछताछ करने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि जो
विधायक के आसपास के लोग थे उनसे भी कुछ संपर्क की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, ये पुष्ट नहीं है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि गांव के लोगों से कुछ ऐसे लोग भी थे जहां से लगातार धीरेंद्र प्रताप सिंह की बातचीत पहले होती थी, लेकिन इस फरारी के दौरान, इस 3 दिन के दौरान धीरेंद्र प्रताप सिंह की बातचीत किनसे हुई है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, कौन उसकी मदद कर रहा था, ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है क्योंकि यूपीएसटीएफ ने अब से कुछ देर पहले ही गिरफ्तारी की है, तो गिरफ्तारी के बाद जब बने रहिए विशाल, आप बने रहिए क्योंकि थोड़ी देर में बलिया पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा धीरेंद्र। लेकिन रुचि, ये मामला केवल एक तरफा नहीं है, ये मामला 2 तरफा है और ऐसा लग रहा है कि ये विवाद भी कुछ पुराना है और पुरानी रंजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कुछ ऑडियोज भी सुने जो धीरेंद्र के सामने आए, और उस दिन जिस दिन ये पत्थरबाजी की घटना हो रही थी उससे ये साफ था कि ये मसला एक तरफा तो नहीं है, ये 2 तरफा है। यहाँ देखिए, ऐसा है कि जो कोटे की जो पूरा जो झगड़ा है वो अभी कोटे की दुकान को लेकर था। पहले कोटे की दुकान का जो अलॉटमेंट होता था राशन की दुकान का, वो ऐसी हो जाता था, जो खाद और रसद विभाग होता है वो कर देता था। इस बार उसके नियम बदल दिए गए थे। जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इस बार उनके जरिए ये आवंटन होना था। तो ये कहा जा रहा है कि धीरेंद्र सिंह, जिसकी इलाके में बहुत सालों से कोटे की राशन की दुकान थी, उसको ये डर था कि उसके हाथ से राशन की कोटे की दुकान चली जाएगी, इसलिए उसके जो लोग थे वो बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे। और जो दूसरा गुट था जो चाहता था कि इस बार उसको ये आवंटन हो जाए, वो भी पहुंचे थे। तो झगड़ा बेसिक इस तरह से हुआ मीनाक्षी, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि रंजिश पुरानी थी और दोनों लोगों में, क्योंकि ये सुरेंद्र सिंह का आदमी था जो विधायक है ऐसा कहा जाता है, इसलिए सम्मान बहुत बड़ा हुआ था और उसी वजह से ये जो घटना हुई है वो हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं मीनाक्षी। बिल्कुल, और इसी बीच सुरेंद्र सिंह को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी अब हम आपके सामने रखते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बलिया गोलीकांड पर आ रही है। गोलीकांड के मुख्य आरोपी बलिया के मोस्ट वांटेड धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनके हिमायती बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को लेकर बड़ी खबर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बड़ी खबर। लौट रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।